हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इन 2025 में एक बहुत बेहतरीन तरीके से लिस्टिंग कैसे कर सकते हो मीशो के ऊपर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख के रखा है, इसमें जैसे थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ये बेसिक रिसर्च होती है जो आप लिस्टिंग करने से पहले कर सकते हो। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन रेडी करके रखा है और यहाँ पे टाइटल लेके रखा है। ठीक है, और हमारे पास जो एसक्यू होता है ना, जो हमारे इन्वेंट्री टैब में रहता है ना, हमारे पास जो भी इन्वेंट्री होती है उसका हम एसक्यू जनरेट करके रखते हैं। उसमें से हमने इस एसक्यू को ले लिया है। इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे हैं। ये मीशो का एक होम पेज है, डैशबोर्ड है होम पेज का। अब हमें आपको पता होगा कि हम लिस्टिंग्स कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये तो आपको बेसिक पता होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका बिज़नेस ग्रो हो सकता है। ठीक है, वो सिंपल स्टेप्स हैं। हम यहाँ कैटलॉग अपलोड पे जाएंगे। ठीक है, ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका वर्टिकल है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उसको सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे हमने सर्च कर लिया, ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। मतलब ये ऑप्शन नहीं, ये कैटेगरी है, जो भी आप बेचना चाहते हो। हमने कैटेगरी का नाम लिखा, प्रोडक्ट आइटम का नाम लिखा, नीचे कैटेगरी शो हो जाएंगी। इनमें से आप किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमें प्रोडक्ट का एक सैम्पल इमेज दिख जाता है, जिससे कि हमें एक वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हम लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास जो इमेजेस हैं हम उनको कोशिश करेंगे कि हमने सेव करके कहाँ पे रखी हैं। जैसे कि हमें ये लिस्ट करना है, ये पैक ऑफ 2 का ये वाला प्रोडक्ट हमने ले लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा एक डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले का काम जो होता है, इसमें हम 4-5 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही आइटम ऐड करेंगे। अब इस अपलोडेड इमेज को जो और भी जो सब इमेज होती है ना, जैसे एटलीस्ट हम 4-5 इमेज तो अपलोड करना ही चाहिए। यहाँ पे हम इमेज पे क्लिक करेंगे। हमने ये वाली ले ली, अब ये इसको ले लेते हैं, इसके बाद इसको ले लेते हैं। ठीक है, टोटल तुम्हारे पास इमेजेस हो गई हैं 3 इमेज हमने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जीएसटी की इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे जीएसटी ले लो, सजेस्टेड में हमने ये ले लिया। नेट वेट 50 के आसपास हो जाएगा, हमने 50 ग्राम ले लिया। प्रोडक्ट का नाम अब देखो आ गया ना, प्रोडक्ट का नाम क्या है, हमने यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। हम इसको सेट ऑफ 2 में बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया। साइज़ ऑब्वियसली फ्री साइज़ होगा, अप्लाई क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मीशो प्राइस, और सबसे पहले हम एसकेयू डालेंगे। एसकेयू था हमारा ये वाला। ठीक है, कंट्रोल सी किया और एसकेयू कर दिया। ठीक है, इन्वेंट्री हमें जो भी आपके पास है वो लिख दो। एमआरपी हम इसका 599 करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको नहीं लिखना, जब आप मीशो प्राइस एंटर करेंगे तो ये रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। देखिए अब मीशो प्राइस में क्या होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो प्राइस डालने हैं जिससे आपका मार्जिन और प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग होती है वो आ जाए। इसके बाद मीशो क्या करता है, मीशो क्या करेगा, शिपिंग प्राइस ऐड करके ही वो बायर्स को दिखाता है कि ये प्रोडक्ट इतने में है। जैसे मान लीजिए ये हमारा आइटम है, 2 पीस है हमारे 60 रुपये के। ठीक है, 60 रुपये। अब मार्जिन कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स आपका पैकिंग कॉस्ट आप जोड़ लेना, क्योंकि पैकिंग कॉस्ट मीशो आपको जोड़ के नहीं देगा। अब मान लीजिए इस ऑर्डर को डिस्पैच करने में हमें पैकिंग लगेगी 10 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये ये हो गया, तो 60 रुपये का ये आइटम, 10 रुपये की पैकिंग कॉस्ट, कितना हो गया 60 और 10 70 रुपये। 50 रुपये का मार्जिन हो गया, कितना हो गया 6 5 11 110 रुपये। तो हम इसका प्राइस रखेंगे 110 रुपये। सिंपल, हमने 110 रखा। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है मीस शिपिंग प्रोवाइड, यहाँ पे लिखा है ना शिपिंग एडिड सेपरेटली, ये देखो 73 रुपीज़ का मीशो ने खुद से ही इसको ऐड करके दे दिया है कि अब जो आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए विजिबल होगा वो 183 रुपीज़ में विजिबल होगा। सिंपल, ठीक है। अब इसमें 183 में क्या होगा, 180 में मीशो का जो भी आपका शिपिंग कॉस्ट ये हो गया, उसका टीडीएस, जो भी टीडीएस सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है वो सब उसमें लग जाएगा। आपको जो पैसे मिलने वाले हैं बैंक सेटलमेंट में 109 रुपये, हमने 110 लिखा था, 109 रुपये 07 रुपीज़ आपको मिलेंगे। अब 109 में आपका 60 रुपये का वो हो गया, 10 रुपये का वो आइटम हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट बचा कितना 60 रुपये, 50 रुपये के आसपास आपका बैंक सेटलमेंट, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया।
ठीक है। अब देखो सजेस्टेड, ये देखो 98 रुपीज़ ले रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, ये सही प्राइस है, इसमें आपको कोई भी चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अब प्रोडक्ट डिटेल को एंटर करना है। कलर हमारा कौन सा है, कलर हमारा येलो है। ठीक है, हमने येलो ले लिया। मटेरियल हमारी कौन सी है, ये प्लास्टिक का या रबड़ का है, इसको रबड़ लिख के देखते हैं, आ जाता है तो इसको हम प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, नहीं तो रबड़ लिख सकते हैं, RUBBER। ये लेगा नहीं, चलो हम इसको प्लास्टिक कर देते हैं, प्लास्टिक। वैसे ये रबड़ का है। नेट क्वांटिटी हमारे पास हम 2 दे रहे हैं कस्टमर को। शेप किस तरह का है, यहाँ पे हार्ट शेप नहीं है। ओवरऑल पर्ल पेंटेज राउंड स्क्वायर, तो हम इसको राउंड ले लेते हैं। ठीक है, टाइप में क्या है, ये एनिमल है शायद, ये यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है तो हम कार्टून ले लेते हैं क्योंकि ये कार्टून टाइप का। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ कोर्स इंडिया, ये रही इंडिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हमने मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स यहाँ पे डाल दी। पैकर डिटेल्स भी हम डाल देते हैं, ये रही पैकर डिटेल्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ब्रांड हमारे पास है नहीं। अब डिस्क्रिप्शन, देखिए अब इस डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए आपको एक सिंपल रिसर्च करनी पड़ेगी, वो आप मीशो की वेबसाइट से जाके कर सकते हो। देखिए मीशो का ये है ना, यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे ना की चैन इतना लिखेंगे ना आप, जैसे ही की चैन, अब यहाँ पे ये आपके साथ आ रहे हैं, ये सारे जो सजेस्टेड कीवर्ड्स होते हैं, ये वो उस तरह आप एक एक कीवर्ड्स को क्लिक करके इनके हिसाब से, जैसे यहाँ पे ये हो गया है, इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन हो गया है, ये डिस्क्रिप्शन आप लिख लिख के इनमें से जो टॉप कीवर्ड्स हैं इन्होंने किस तरीके से लिखा है, इसमें आप अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके एक बेहतरीन SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन आप तैयार करेंगे। जो डिस्क्रिप्शन आप तैयार करेंगे वो एज़ इट इज़ इसको कॉपी करके, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे अपलोड कर देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ब्रांड तो है नहीं, इंपोर्टेड डिटेल्स में हमने ले लिया क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट किया है। अब हमने जो भी मेजर डिटेल्स थी वो हमने ऐड कर दी हैं। अब बस इसकी बारी है सबमिट करने की। हमारी लिस्टिंग मीशो पे कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से हम मीशो पे एक, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, हमने इस जो डिस्क्रिप्शन था ना, हमने इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत कम से कम इसको लिखने के लिए हमने चैट GPT का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे जो होता है ना माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, हमने उसका इस्तेमाल किया, और गूगल क्रोम का जो जेमिनी है ना, जेमिनी जो आर्टिफिशियल का है ना, उसको हमने इस्तेमाल किया। मतलब इन सारी जगहों से जो भी बेस्ट कीवर्ड्स हो सकते हैं, जो भी एक एक दो दो लाइन हो सकती है, उस तरीके से हमने, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे किसी दिन। इस तरीके से हमने पूरा एक डिस्क्रिप्शन तैयार किया है जो कि बहुत बेस्ट हो सकता है हमारे हिसाब से। अब देखते हैं, इसको लिस्ट करने के बाद कैटलॉग को सबमिट करेंगे। जैसे ये लिस्टिंग की QC करेक्ट होती है, पास होती है, ये कस्टमर्स के लिए विजिबल हो जाएगा। विजिबल होने के बाद हमें देखते हैं इसके ऊपर ऑर्डर्स किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि टॉप 10 कमेंट्स हम हर महीने की लास्ट में या हर संडे को आपको बताएं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। यहाँ पे देखिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ एक बार। सबमिट करने के बाद क्या बोलता है, डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग क्वालिटी चेक, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दो और ये होगी हमारी सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कैटलॉग को बूस्ट करना, ये उसका ऐड है। यहाँ पे आ जाता है ना, कैटलॉग अपलोडेड सक्सेसफुली, इट मे टेक 4 to 6 आवर्स टू गो लाइव। अब ये 4 से 6 घंटे के अंदर ये कैटलॉग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिख जाएगा ना कि QC स्टेटस इन प्रोग्रेस, और हमारी कैटेगरी थी ये, फाइल ID ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप 2025 में लिस्टिंग कर सकते हैं, बहुत इजी। और जो मेन चीज़ थी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था हमारा ये डिस्क्रिप्शन। इसी के बारे में आपको बताना चाहता था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके आप अपने जो भी DMs और क्वेश्चंस हैं हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।